Whom seek ye? Jesus of Nazareth. Betrayest thou the Son of Man with a kiss? प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के दिन यानी कि पुण्य बृहस्पतिवार के दिन जो यूदस ने किया था, उसके बाद हर मानव जाति 1000 वर्षों से वही करते आ रही है, और वह है विश्वासघात, विश्वासघात और विश्वासघात। आज मैं आप सभी के साथ मिलकर यूदस के उस विश्वासघात पर मनन चिंतन करना चाहूंगा। कुछ महीने पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, द डे इज नाउ फार स्पेंट। ये रॉबर्ट कार्डिनल ने लिखी है, और इस किताब में वो बिशप निकोलस से संवाद करते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हुए निकोलस यूदस के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं हमें। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने यूदस को अन्य सभी शिष्यों के भांति ही बुलाया उनका अनुसरण करने के लिए। हम जानते हैं कि प्रभु का अनुसरण काफी सारे लोग कर रहे थे, लेकिन उनमें से प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना और उनमें से एक यूदस इस्करियोती। प्रभु ने ना सिर्फ यूदस को चुना, यूदस को बुलाया, बल्कि यूदस से प्यार भी किया। गॉड जीसस लव्ड हिम। जीसस लव्ड हिम। और ना सिर्फ प्रभु ने उसे प्यार किया, बल्कि अन्य शिष्यों के भांति यूदस को भी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। प्रभु ने आदेश देकर शिष्यों को कहा कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, 2-2 करके भेजा, और उनमें से यूदस भी था। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके यूदस के मन में प्रभु यीशु के प्रति संदेह उत्पन्न हुए। उसके दिल में प्रभु यीशु के प्रति डाउट्स आने लगे। वो आगे चलकर प्रभु की हर एक बात को जजिंग करने लगा, प्रभु की हर एक बात को तर्क वितर्क के साथ सोचने लगा। और बाद में यूदस को पता चला, ये जो प्रभु कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, एक प्रकार से प्रभु की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। यूदस को लगा कि जीसस इज डिमांडिंग टू मच, और इसीलिए जब यूदस को लगा कि वो प्रभु की उन अपेक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतार सकता, और धीरे धीरे उसे प्रभु की ये शिक्षाएं प्रभावशाली नहीं लगी, और इसीलिए उसने अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके प्रभु से दूर रखा। यूदस चाहता था कि प्रभु का राज्य, ईश्वर का राज्य तुरंत आ जाए, और वह भी उसके सोच विचारों के मुताबिक। एक प्रकार से जो मनुष्य सोचता है या शिष्य सोच रहे थे, उसी के भांति वो ये सोचने लगा कि ईश्वर का राज्य तुरंत आ जाए, जिस प्रकार उसने
कल्पना की है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं यूदस ने प्रभु के मुख से यह सुना होगा, अवश्य सुना होगा, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। ये जो कथन हम नबी इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 8 में पढ़ते हैं। और धीरे धीरे यूदस को जब लगा कि प्रभु की बातें उतने प्रभावशाली नहीं हैं और प्रभु वो राज्य तुरंत स्थापित करने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए उसने प्रभु से दूरी बनाए रखना शुरू किया। वो प्रभु की उस दल से दूर चला गया और धीरे धीरे यूदस ने प्रभु की वाणी को नहीं सुना, प्रभु की शिक्षा को सुनने से इनकार किया। जब वो प्रभु के साथ ही नहीं रहता तो प्रभु की शिक्षा कैसे सुनता हो? काफी सारे लोग प्रभु के पीछे जा रहे थे, प्रभु की बातें सुन रहे थे। शायद यूदस ने अपने आप को प्रभु से दूर रखा। और जब प्रभु एकांत में अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने जा रहे थे, शायद वहां पर भी यूदस प्रभु के साथ नहीं था प्रार्थना करने के लिए। और हर प्रकार से यूदस ने अपने आप को प्रभु से दूरी बनाए रखी और उसने सांसारिकता के मामले में अपने आप को व्यस्त रखा। He took refuge in worldly affair। अपने आप को झोली, पैसा और व्यापार, पर्स, मनी एंड कॉमर्स, इन चीजों को उसने ज्यादा महत्व दिया और जिसके कारण वो हमेशा पैसे के बारे में, संपत्ति के बारे में, पोजीशन के बारे में, व्यापार के बारे में वो सोचने लगा। जब ये बातें मैं आपसे कह रहा हूं यूदस के बारे में, अभी तक आपको पता चला होगा प्यारे बहनों और भाइयों, यूदस एक झूठा व्यक्ति है। झूठा इसलिए क्योंकि प्रभु का सही से वो अनुसरण नहीं किया, प्रभु की बातों पर उसने विश्वास नहीं किया और प्रभु जो चाहते थे, जो प्रभु के जो डिमांड्स थे, अपेक्षाएं थी, वो उसे बहुत ज्यादा लगी। तो इसलिए उसने प्रभु से दूरी बनाए रखी और विश्वास नहीं किया। इसलिए वो एक झूठा शिष्य साबित हुआ। अब आते हैं पुण्य बृहस्पतिवार को। पुण्य बृहस्पतिवार को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और पेतरुस के पास जब जाते हैं तो पेतरुस इनकार करता है, प्रभु को मना करता है, प्रभु क्या आप मेरे पैर धोएंगे? लेकिन जब यूदस के पास जाकर उन्होंने पैर धोए तो यूदस को मन में क्या बीत रहा होगा, क्योंकि यूदस के दिमाग में पहले से ही प्रभु को पकड़वाने का विचार है। उसने पहले से ही पैसा ले लिया है। जब प्रभु पैर धो रहे थे उस समय तक उसने विश्वासघात करने का पूरा प्रबंध किया था और पैसा भी उसे मिल गया था। अभी बस प्रभु यीशु को पकड़वाना था बस। जब प्रभु यीशु मसीह यूदस के पैर धो रहे थे, प्यारे बहनों और भाइयों, यूदस का दिल बहुत कठोर था। यूदस का हृदय बहुत कठोर था, इसलिए उसे कुछ भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह, उसका गुरु, उसका स्वामी, स्वयं ईश्वर, घुटनों के बल उसके सामने झुककर उसके पैर धोते हैं, एक सेवक के भांति, like a servant, he knelt before Judas and he washed his feet। और उस समय भी यूदस को कुछ आभास नहीं हुआ, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि शायद यूदस ने अपनी नजरें भी नहीं झुकाई, क्योंकि शैतान उसके अंदर पहले से ही घुस गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक आखिरी बार यूदस को देखा। यूदस की आंखों में
आंखें ढालकर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्यार से, दयालुता से, करुणा के साथ उसे देखा। लेकिन जिसके दिल में, जिसके मन में शैतान पहले से ही घुसपैठ के समान बैठा है, तो इसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा उसने अपनी नजरें तक नहीं झुकाई, इतना कठोर वो हो गया था। शायद यूदस अंदर ही अंदर यही कह रहा होगा जो कि सृष्टि के प्रारंभ में, शुरुआत में, जब लूसीफर ने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, जब लूसीफर अपने ईश्वर के समान बनना चाहता था, तो उसने अपना दल बनाकर ईश्वर के साथ विद्रोह किया। इसलिए हम उसको लूसीफर को द फॉलन एंजल कहते हैं। उसे स्वर्ग राज्य से निकाल दिया था। और उस समय लूसीफर ने ईश्वर से कहा था नॉन सर्वेयुम, यानी कि आई विल नॉट सर्व, मैं सेवा नहीं करूंगा। शायद यही बात जब प्रभु यीशु मसीह यूदस का पैर धो रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने यूदस की ओर देखा, क्योंकि यूदस के अंदर पहले से ही शैतान ने बसेरा कर लिया, तो यूदस शायद मन ही मन यही कह रहा होगा, आई विल नॉट सर्व, मैं सेवा नहीं करूंगा। और इतना सब करने के बाद भी पहले से ही विचार बना लिया कि प्रभु को पकड़वाना है, और उसके बाद वो प्रभु के साथ बैठकर भोजन के लिए बैठता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके पैर धोते हैं। इसके बावजूद भी वो उस दिन रोटी को स्वीकारता है। दिल में खोट होने के बाद भी, दिल में घृणा होने के बाद भी, दिल में, मन में विश्वासघात की योजना बनाने के बाद भी, जब प्रभु यीशु मसीह उसे रोटी देते हैं, वो उसे लेता है और वो खाता है, जबकि उन्हें यह निश्चय कर लिया है कि वह प्रभु को पकड़वाएगा। प्यारे बहनों और भाइयों, विश्वासघात का दूसरा नाम यूदस है। और जहां कहीं भी यूदस का नाम लिया जाता है, सबसे पहले हम विश्वासघात के बारे में ही सोचते हैं। और उसकी छाया, उस विश्वासघात की छाया आज भी हमारे बीच में बहुत ही सक्रिय रूप से उपस्थित है। हम भी यूदस के समान बार बार विश्वासघात करते हैं। हम क्रिस्तीय लोग प्रभु यीशु के साथ किस प्रकार से विश्वासघात करते हैं? सबसे पहले प्यारे बहनों और भाइयों, चाहे मैं पुरोहित हूं, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी वो साधारण कलीसिया का साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो प्रार्थना नहीं करता है तो प्रभु के साथ विश्वासघात करता है। जैसे मैंने पहले कहा, यूदस प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं गया, उसने प्रभु से दूरी बनाए रखी, जिसके कारण वो धीरे धीरे प्रभु से दूर होता चला गया। और जब हम प्रार्थना से दूर चले जाते हैं, जब हम अपने आप को प्रार्थना में प्रभु के साथ जोड़ते नहीं हैं, तो प्रभु की शिक्षा को कहां से सुनेंगे? प्रभु की बातों पर कैसे विश्वास करेंगे? प्रभु की ये जो बातें, अनंत जीवन का संदेश हमारे जीवन को कैसे संदेश देगा? इसलिए जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम प्रभु के साथ, प्रभु ख्रीस्त के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ यूदस के समान विश्वासघात करते हैं। आज हमारे समाज में, हमारे परिवारों में ये जो बुराई है, घुसपैठ के समान हमारे परिवारों में, हमारे समाज में उसने अपनी जगह बना ली है। हम वर्तमान में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल हैं, जो हमारे चर्चेस हैं, शायद हमने एक
व्यवसाय के संगठन का मूल मंत्र लिया है, प्रॉफिट सीकिंग, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आजकल जो हम कर रहे हैं, शायद वो प्रभु ये नहीं चाहते थे, लेकिन हम सभी बड़े कॉमर्शियल बन गए हैं। एक व्यवसाय के ढांचे में हमने अपने आप को ढा दिया है, या अपने आप को हमने उस ढांचे में रखा है। बाहर की दुनियादारी के लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, शायद वही व्यवहार आज कलीसिया में घुस आया है। यूदस भी तेली, जोली, पैसा, व्यापार, इसी में डूब गया था और उसका सर्वनाश हो गया। आज हम भी पैसा, जोली, व्यवसाय, व्यापार, इन चीजों में डूबे हुए हैं। तो कौन हमें अपने आप को बर्बाद करने से रोक सकता है? वो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हम वापस प्रार्थना की ओर जाएं, प्रभु यीशु से जुड़े रहें। हम एक बात को भूल जाते हैं कि एकमात्र सच यह है कि लहू, ये जो चर्च है, हमारा जो चर्च है, उस लहू के समान है। ये जो प्रार्थना है, वो लहू के समान है, जो चर्च यानी कि कलीसिया के हृदय में बहता रहता है। और कलीसिया से हमें संस्कार मिलते हैं, कलीसिया हमें पोषित करता है। ये प्रार्थना है, वो लहू के समान है, वो निरंतर बहते रहना चाहिए। जो प्रार्थना नहीं करता है, उसने प्रभु के साथ विश्वासघात किया है। हमने क्रिस्तीय जीवन में बहुत सारी बातों के साथ समझौता कर लिया है, और हम इस चुनौतियों को सहन कर लेते हैं। वी इजीली कॉम्प्रोमाइज। कलीसिया ने को हमने शायद उस अंदाज से नहीं देखा है जिस अंदाज से प्रभु ने उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शैतान हर पल हर घड़ी हमें प्रभु से दूर जाने के लिए, यूदस के समान विश्वासघात करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित नहीं बल्कि एक प्रकार से क्या, टेम्प्ट करता है, प्रलोभन देता है। अक्सर आज हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे समुदाय में, हमारे कलीसिया में लोग कहते हैं इट्स माय पर्सनल लाइफ, मेरा निजी मामला है, मेरा निजी जीवन है। और ये पर्सनल लाइफ कहकर हमने हमारे समुदाय को, हमारे परिवार को बांट दिया है, तोड़ दिया है। व्यक्तिगत इंटरेस्ट को लेकर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमने समुदाय को, हमारे परिवार को तोड़ दिया है। लेकिन हमें आज ज़रूरत है कि हम मजबूत बने रहें प्रभु के साथ। वी नीड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड अपराइट। यूदस का विश्वासघात, जिसने, यानी कि यूदस का विश्वासघात था उसके साथ जिसने उसे बहुत प्यार किया, प्रभु यीशु के साथ। प्रभु यीशु ने यूदस को इतना प्यार किया, प्रभु यीशु ने यूदस को चुना, उसको भेजा, उसको शिक्षा दी, उसके पैर धोए, इतना प्यार किया यूदस को। लेकिन बदले में यूदस ने क्या किया? यूदस ने प्रभु के साथ विश्वासघात किया। ये विश्वासघात आज भी हो रहा है प्यारे बहनों और भाइयों। हर कोई, हर एक इंसान, बिशप्स, फादर्स, पुरोहित, प्रभु यीशु मसीह की जो सुंदर बुलाहट है, प्रभु ने जो मुझे सुंदर पवित्र बुलाहट दी है, इस बुलाहट के प्रति मैं
कितना विश्वासघात करता हूँ। जो बिशप्स हैं, जो कलीसिया के शेपर्ड्स हैं, वे अपने पुरोहित, अपने लोग के साथ किस प्रकार से विश्वासघात करते हैं। क्रिस्तीय लोग प्रार्थना के साथ विश्वासघात करते। पारिवारिक प्रार्थना, जो पारिवारिक प्रार्थना परिवार के सदस्यों को एकजुट बनाए रखती है, उसके साथ विश्वासघात करते हैं। समाज में आएंगे तो देखते हैं कि नेता लोग अपनी प्रजा के साथ विश्वासघात करते हैं। डॉक्टर्स अपने मरीजों के साथ विश्वासघात, जो लोग प्रशासन में हैं वो आम लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। शिक्षक अपने शिष्यों के साथ विश्वासघात करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ और बच्चे अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात। दोस्त अपने दोस्त के साथ विश्वासघात करते हैं। रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका, हर जगह, हर कहीं आज एक चीज हमें नजर आती है, वह है विश्वासघात, विश्वासघात और विश्वासघात। तो हम किस प्रकार, या मैं और आप यूदस को क्यों दोषी ठहराएं? यूदस ने तो सिर्फ एक बार विश्वासघात किया था और उसके बाद उसको लगा कि उसने विश्वासघात किया और उसके बाद उसने अपने आप को खत्म किया। ही कमिटेड सुइसाइड। लेकिन ये जो किया उसने वो सही नहीं की। यदि वो वापस प्रभु के साथ मुड़ जाता, प्रभु से माफी मांगता, तो प्रभु उसे माफ करते। पुरानी कहानियों में हमने सुना है कि बहुत सारे लोग भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहती, वो भटकती रहती है। कहते हैं ना कि दोज हू कमिट सुइसाइड, उनकी आत्मा भटकती रहती है। और उसको शांत करने के लिए लोग, आपने मूवीज़ में सब देखा होगा कि उसको पूजा करनी पड़ती है या अग्नि बलि कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ होता है उनकी आत्मा को शांत करने के लिए, जो भटकी हुई आत्मा को शांति देने के लिए। मुझे लगता है कि यूदस की आत्मा भी अभी भी हमारे बीच में भटक रही है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है, जैसे कि बाइबल में हमने सुना कि जब प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को हटाते तो कहते हैं कि हमें इन सुअरों में घुसने दो, तो प्रभु वो अलग करते हैं, उन सुअरों में घुस जाते हैं। इसलिए क्योंकि आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है। बिना शरीर का आत्मा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसको वो काम नहीं कर सकता। ही नीड्स अ बॉडी। इसलिए जब मनुष्य मर जाता है तो आत्मा निकल जाती है तो शरीर गलने लगता है, सड़ने लगता है, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। उसी प्रकार ये आत्मा, जब दुष्ट आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है, एक प्रकार से यूदस की आत्मा सुइसाइड के कारण, आत्महत्या के द्वारा विश्वासघात उसने किया, वो शायद आत्मा आज हमारे शरीर को ढूंढ रही है और वो आत्मा हमारे शरीर में घुस रही है और हम आसानी से उस शैतान के बहकावे में आकर प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं। यूदस का रहस्य, विश्वासघात का रहस्य, हमारे समाज में एक सूक्ष्म विष के कारण, ये विष के समान सूक्ष्म विष या पॉइजन के भांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में है, प्यारे बहनों और भाइयों। और ये शैतान हमें अपनी कलीसिया को, मुझे और आपको हमारी इस कलीसिया से दूर रखना चाहता है। वो किस प्रकार दूर रखना चाहता है? वो एक प्रकार से हमारे दिल में, हमारे मन में संदेह उत्पन्न करना चाहता है कि कलीसिया संकट के समय मानव के द्वारा संगठित एक संस्था मात्र है। लेकिन हम जानते हैं कि कलीसिया किसी मानव द्वारा संगठित नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा।
और प्रभु ने इस कलीसिया को लहू से सींचा है। और आज भी हर एक मिसा बलिदान में जब प्रभु अपने शरीर को, लहू को बहाते हैं, वो इस कलीसिया को अपने ही लहू से सींचते हैं। लेकिन शैतान हमें इसी कलीसिया से दूर ले जाता है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार शैतान प्रभु की संगति का अच्छा अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि लूसीफर को, शैतान को प्रभु की उपस्थिति से निकाल दिया था, वो प्रभु की संगति में नहीं है अब। वैसे ही वो आपको और मुझे प्रभु की संगति में देखना नहीं चाहता है। जब भी हम प्रभु के करीब जाते हैं वो हमें दूर ले जाता है। आदम और एवा के साथ वही हुआ। आदम और एवा बगीचे में प्रभु के साथ टहल रहे थे, प्रभु के साथ बातें कर रहे थे, जबकि शैतान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे स्वर्ग राज्य से नीचे फेंक दिया था। लेकिन अब शैतान वापस नहीं जाना चाहता है प्रभु के साथ, क्योंकि उसका वैभव, सांसारिक वैभव अच्छा है, उससे वो प्रसन्न है। लेकिन दूसरों को भी वो प्रभु के साथ जाने नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लूसीफर भी, शैतान भी कुछ ऐसा ही है। ना मैं प्रभु के पास जाऊंगा, ना मैं प्रभु से बातें करूंगा, ना मैं प्रभु में विश्वास करूंगा, ना ही तुम्हें प्रभु में विश्वास करने दूंगा, प्रभु के पास जाने दूंगा। तो ये शैतान की चाल, इसलिए वो हमें बार बार उस कलीसिया से दूर ले जाने के लिए हमें वो एक प्रकार से बहकाता है। और वो ये कहता है कि देखो, कलीसिया ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। प्यारे बहनों और भाइयों, कलीसिया ने हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया, लेकिन हमने, मैंने और आपने कलीसिया के साथ विश्वासघात किया है। द चर्च इज फुल ऑफ सिनर्स, इज हरसेल्फ विदाउट सिन। यानी कि जो कलीसिया है पापियों से भरी हुई है, लेकिन कलीसिया में कोई पाप नहीं है, कोई दाग नहीं है, वो निष्पाप है। कलीसिया प्रभु यीशु की दुल्हन, प्रभु यीशु का शरीर, और उस शरीर के अंग आप और मैं हूं। प्यारे बहन और भाइयों, इसलिए हम कलीसिया से दूर ना जाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जिस प्रकार शैतान ने यूदस को दूर रखा और उसका सर्वनाश हो गया, उसी प्रकार वो धीरे धीरे आपको और मुझे भी कलीसिया से दूर ले जाना चाहता है। कोरोना का काल एक और शायद शैतान की चाल है ये, कि हमें कलीसिया से, ईश्वर की उपस्थिति से दूर रखना। आज जब सब कुछ ठीक हो गया है, हम में से कितने लोग चर्चेस में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि कोरोना काल में तो गए नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब क्यों जाना है। और शैतान शायद सफल हो गया है आपके जीवन में। जो लोग आज कलीसिया में नहीं आते हैं, चर्च में नहीं आते, प्रेयर नहीं करते, सैक्रामेंट में भाग नहीं लेते हैं, शायद यूदस के समान उसने आपको प्रभु से बहुत दूर लेके गया है। लेकिन प्रभु भला चरवाहा है, वो आपको बुलाता है, वो आपको ढूंढता है। इसलिए हमें हमारे कलीसिया में विशेष रूप से हेट्रेड, डिविजन और मैनिपुलेशन, इन तीनों से बचे रहना। घृणा, विभाजन और हेरफेर, आज कलीसिया में बहुत हो रहा है। कलीसिया में आजकल समुदाय में, पैरिशनर्स के बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं। कुछ कहेंगे कि नहीं, जो फादर कर रहे हैं वो सही नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं, और उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे चर्च में बहुत कुछ गड़बड़ी है, तो हम उसको सुधारेंगे। सुधारने के नाम पर वे एक दल बनाते हैं, और जब दल बनाते हैं तो क्या होता है प्यारे बहनों और भाइयों, हम कलीसिया को, प्रभु के शरीर को तोड़ते हैं। अच्छे करने के बहाने शैतान हमें, या शैतान अच्छे लोगों को बहकाता है। द इंटेंशन टू डू गुड, लेकिन क्या होता है उसके, जब वो इंटेंशन है जो अच्छा करने का है, लेकिन उसे गलत तरीके से करना, ये कलीसिया के लिए कभी भी लाभदायक नहीं है। इसलिए हमें शैतान ये कहता है कि चलो तुम अपने से कुछ सुधार लाओ कलीसिया में। इसलिए कई कलीसिया में देखा हमने, लोग अपने ही बलबूते पर, अपनी ताकत से कलीसिया में सुधार लाना चाहते हैं, रिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं।
और उसके द्वारा क्या हो गया? अलग हो गया, कलीसिया अलग हो गई। जैसे हम देखते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इसका ये विभाजन का कारण क्या? रिफॉर्मेशन लाना चाहते थे मार्टिन लूथर। जो कलीसिया में कुछ गलत था उसको रिफॉर्मेशन लाना चाहता। रिफॉर्मेशन अच्छा है, लेकिन डिवाइड करके नहीं। हमारे परिवारों में भी ऐसा ही होता है, परिवार में अच्छा ही लाना है, लेकिन परिवार को बांट कर नहीं। जॉइंट परिवार देख लीजिए आप लोग, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, वहाँ पर क्या करते हैं? कुछ नए सुधार के लिए लाना चाहते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि डिवाइड, चलो हम अलग घर लेंगे, आप अलग घर, आप अलग कमरा, मैं अलग कमरा, आपका किचन अलग, मेरा किचन अलग, बंटवारा। और शैतान यही चाहता है कि वो बंटवारा करे, बांट दे, अलग करें। ये जो प्रार्थना की जो सोर्स है, जब प्रभु कहते हैं ना कि मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, ये जो दाखलता से डालियों को शैतान अलग कर देता है, काट देता है। वो काट देने से क्या होता है? जैसे सैप, जो सार होता है जो ब्रांचेस में, जो डालियों में जाता है, वो खत्म हो जाता है। जब वो ही नहीं है तो उस डाली में जीवन कहां से होगा? यूदस ने अपने आप को काट दिया, बर्बाद हो गया। कलीसिया में से कई सारे लोग हैं जो अपने आप को कलीसिया से दूर रखा, प्रभु यीशु की शिक्षा से दूर रहा, बर्बाद हो गए। लेकिन आज जब प्रभु ने हमें इन सारी कोरोना महामारी से बचा कर रखा है, सुरक्षित रखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे शरीर में दौड़ रहा है, तो प्यारे बहनों और भाइयों, हम प्रभु के साथ विश्वासघात ना करें, विश्वासघात ना करें। जब हम कुछ अच्छाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमें प्रेरित करेगा, ना कि अपने बल से कि मैंने किया ये कलीसिया में। नहीं, जब हम कलीसिया को तोड़ते हैं, कलीसिया को डिवाइड करते हैं, कलीसिया में घृणा, हेट्रेड, हेर फेर करते हैं, तो शैतान बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंद लेता है, वो हमारा मजा लेता है, हमारा मजाक उड़ाता है। कलीसिया में, चर्च में हंसी मजाक होना चाहिए। देयर शुड बी फन इन अ चर्च, बट नेवर टू मेक द फन ऑफ अ चर्च। कलीसिया में हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन कलीसिया का हंसी मजाक नहीं बनाना है प्यारे बहनों और भाइयों, कभी नहीं। हम ये ना सोचें कि हम कलीसिया को सुधारें। कलीसिया की कोई सुधारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कलीसिया के सदस्यों को सुधारने की ज़रूरत है, और वो मुझे अपने आप से शुरू करना है। यदि यूदस अपने आप को सुधार देता, जब प्रभु ने उसके पैर धोए, यदि वो दिल उसका पिघल जाता, वो अपने हृदय को कठोर ना बना था, तो शायद उसके जीवन में बदलाव आ जाता। उसी प्रकार हमें कलीसिया को बदलने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि कलीसिया में कोई पाप नहीं है, पापी तो हम हैं, कलीसिया के सदस्य में हैं, सदस्य में, क्योंकि कलीसिया क्रिस्त का शरीर है, क्रिस्त द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन कमियां हमारे अंदर है, तो किसको सुधारना है? हमें सुधारना है अपने आप को। जब हम अपने आप को सुधार देंगे तो कलीसिया कितनी सुंदर होगी। शैतान हमें अच्छाई के रूप में अच्छे लोगों को लुभाने में सफल हो गया है, इस बात को याद रखिए। फिर से एक बार इस बात को मैं दोहराता हूँ, शैतान अच्छाई के रूप में अच्छे लोगों को लुभाने में, अच्छे लोगों को टेम्प्ट करने में सफल हो गया है। आप अपने कलीसिया में देखिए, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, शुरुआत में चर्च में बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक्टिव होने के बाद उन लोग सोचते हैं कि कोई नया पुरोहित आता है तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, तो वे उपद्रव खड़ा कर देते हैं, हेट्रेड उत्पन्न करते हैं, झूठे दोष आरोप लगाते हैं, और इस प्रकार कलीसिया को, चर्च को डिवाइड करते हैं, कम्युनिटी को, समुदाय को डिवाइड करते हैं। और फिर बातें करते रहे, इस आदमी को क्या हो गया, पहले इतना अच्छा था, कलीसिया के हर काम में वो आगे रहता था, लेकिन अब क्या हो गया, चर्च नहीं आता है, कलीसिया में नहीं आता है, अपने आप को उसने डिवाइड किया है। हम अपने आप को प्रभु में जोड़ रखें प्यारे बहनों और भाइयों। आज का ये जो प्रभु का अंतिम भोज का दृश्य जब हम भाग लेंगे हमारी चर्च में, जब पुरोहित वहाँ पर प्रभु यीशु के स्थान पर खड़े होकर 12 प्रेरितों के पैर धोता है, तो प्रभु की उस विनम्रता को हम अपनी विनम्रता बनाएं। हम अपने हृदय को
यूदस के समान कठोर ना बनाए प्यारे बहनों और भाइयों। यूदस ने जो किया करना था वो उसने कर दिया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। उसने प्रभु के पास हाथ मुड़कर प्रभु से नहीं कहा कि प्रभु हमारी गलती हो गई, हम सॉरी। पेतरुस के समान वो बाहर जाकर रोया नहीं। आदम और एवा ने अपराध करने के बाद एक बार भी पिता परमेश्वर की ओर मुड़कर उन्होंने सॉरी नहीं कहा, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया। लूसीफर जिसने कहा कि आई विल नॉट सर्व, यदि वो भी शायद ईश्वर के प्रेम को पहचानता, पश्चाताप करता, तो आज उसकी भी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो आज प्रेम प्यारे बहनों और भाइयों, आपको और मुझे ये डिसाइड करना है, निर्णय लेना है, क्या मैं यूदस के समान प्रभु के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ या करता रहूँगा, या नहीं मैं प्रभु के साथ वापस जाऊँगा। परिवार में थोड़ा सा प्रार्थना के माहौल को वापस लाएं, ताकि हमारे न सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु सुरक्षित रखे, संभाले। प्रभु यीशु ख्रिस्त जिन्होंने आज ही के दिन अंतिम भोजन के समय रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, ले लो और इसे खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। ले लो और इसे पी लो, यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। जब हम उसका सेवन करेंगे तुम अपने आप को नई सृष्टि बनाएं। ज़क्केउस के समान हम भी प्रभु की वाणी को सुन सके। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। गॉड